हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मेनका शर्मा फ्रॉम शर्मा डेंटल क्लिनिक। आज की वीडियो में हम जानेंगे डेंटल ब्रिज के बारे में। डेंटल ब्रिज होता क्या है, किस कंडीशन में हम लगाते हैं, कौन से मटेरियल से बनाते हैं, इसको बनाने के लिए कितने विजिट लेने पड़ते हैं और कितना खर्च आता है। इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। इसे हम एक मॉडल की सहायता से समझेंगे। मान लीजिए हमें एक टूथ को रिप्लेस करना है, तो इस टूथ को रिप्लेस करने के लिए हम एक आगे का दांत और एक पीछे का दांत का सपोर्ट लेते हैं। इस सपोर्ट की सहायता से हम जो आर्टिफिशियल टूथ को रिप्लेस करते हैं उसे हम डेंटल ब्रिज कहते हैं। तो इसे हम किस कंडीशन में लगाते हैं? तो आफ्टर एक्सट्रैक्शन या फिर पीरियोडोंटल प्रॉब्लम की वजह से हमारा टूथ जो है वो गिर चुका हो, अगर हमें उसे रिप्लेस करना है तो हम डेंटल ब्रिज की सहायता से उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसे किस मटेरियल से बनाया जाता है और इसको बनाने में कितना खर्च आता है? तो ये हर एक सिटी में, शहर में, हर एक डेंटिस्ट के पास, हर एक क्लिनिक में जो है वो वेरी करता है। इसके प्राइस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आप किससे बनवा रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है और कितने दांतों का आप ब्रिज लगवा रहे हैं। उसके हिसाब से ही प्राइस जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो पहला है ऑल मेटल। ऑल मेटल से बने हुए ब्रिज जो होते हैं उसे हम फ्रंट के दांतों में यूज नहीं करते हैं, इसके मेटेलिक कलर होने की वजह से। इसे हम बैक के दांतों में ही यूज करते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे नेचुरल टूथ कलर को मैच करता हुआ अल्टरनेटिव है, तो उस वजह से हम मेटल क्राउन का यूज नहीं करते हैं, मेटल ब्रिज का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें खर्च कितना आता है? तो जैसा कि मैंने बताया था, एक दांत को रिप्लेस करने के लिए हमें 2 दांत का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो 3 दांतों का ब्रिज बनता है। तो 3 दांत के लिए आपके 6000 तक या फिर कहीं कहीं पे 8000 तक का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस जगह पे, उस डेंटिस्ट के पास। फिर है पोर्सलेन फ्यूज्ड मेटल। पोर्सलेन फ्यूज्ड मेटल में जो अंदर का लेयर होता है वो मेटल का होता है, बाहर का लेयर जो होता है वो पोर्सलेन का होता है, जो नेचुरल टूथ कलर को मैच करता है, जिस वजह से इसे हम फ्रंट के दांतों में भी यूज करते हैं और बैक के दांतों में भी यूज करते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है, अगर किसी पेशेंट का गमी स्माइल है, जब वो हंसते हैं तो उनके गम दिखाई दे, तो उस केस में एक ब्लैक कलर का लाइन जिंजाइवा और गम के ऊपर दिखाई देता है, जिस वजह से हम इसे, अगर किसी पेशेंट का हाई डिमांड है एस्थेटिक का, तो उस केसेट में हम ऑल सेरामिक का एडवाइस करते हैं। तो इसको बनाने में कितना खर्च आता है? 10 to 15,000 तक का खर्च आता है। ये ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तीसरा है ऑल सेरामिक। ऑल सेरामिक में जो क्राउन होते हैं वो जिरकोनियम के होते हैं। ये नेचुरल टूथ कलर को मैच करता है, जिसके वजह से इसे हम फ्रंट के दांतों में यूज करते हैं, और किसी पेशेंट का हाई डिमांड है एस्थेटिक का, तो उस केस में हम यूज करते हैं। इसे बैक के दांतों में भी यूज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को मेटल से एलर्जी है तो उस केस में भी हम ऑल सेरामिक क्राउन का यूज करते हैं। इसको बनाने में कितना खर्च आता है? तो इसका एक दांत का खर्च आपका 5 to 7,000 तक पड़ जाता है। तो 3 दांतों के लिए आपका 15 to 20,000 का खर्च आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे ज्यादा भी लग सकता है और इससे कम भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने डेंटिस्ट आपके जो है वो चार्ज कर रहे हैं, उस शहर में कितना प्राइस चल रहा है। तो इसे बनाने में हमें कितना विजिट लेना पड़ता है और कैसे बनाया जाता है? तो फर्स्ट विजिट में अगर आपके दांतों को आरसीटी नहीं करना है तो हम उसी विजिट में क्राउन कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्राउन कटिंग करने के बाद हम इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन को हम लैब में भेज देते हैं, जो कि हमें 2 से 3 दिन के अंदर बन के मिल जाता है। सेकेंड विजिट में हम उसे आपके दांतों के ऊपर सीमेंट की सहायता से प्लेस्ड कर देते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। ये सब प्रोसीजर जो है वो हम ब्रिज बनाने में करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इससे रिलेटेड एक वीडियो है डेंटल क्राउन के ऊपर, उसे आप जाके देखें। थैंक यू।